चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड। अद्विजय चिल्लाया, आरोही इतनी कठोर बातें कैसे कह सकती हो। आरोही ने कहा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ जिसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है, पति भी नहीं। आरोही की बातें सुनकर अद्विजय ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की। उसका मन किया कि वो आरोही को एक थप्पड़ मारे और उसके दिमाग में घुसी फिजूल की बातें निकाल दे। अचानक गुस्से से आरोही की पतली सी बाजू को पका और वो आरोही की आंखों में देखने लगा। आरोही की आंखों में इस वक्त गुस्सा था। आरोही को लगा कि अद्विजय उसे मारेगा, मगर अचानक अद्विजय ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर पूछा, आरोही बताओ, मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है क्या? मेरा प्यार या धानी का प्यार तुम्हें कभी कम लगा है? नहीं था आपका प्यार कम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस धानी अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करूं। कुछ भी हो, मैंने उसे अपनी कोख से तो जन्म नहीं दिया ना, तो मैं कैसे उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार कर सकती हूँ जिसे मैंने खुद अपनी कोख से जन्म दिया नहीं। और भूलिए मत, धानी की वजह से ही मैं अपने बेटे से दूर हो गई। आरोही के बात सुनकर अद्विजय को कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने आरोही के चेहरे को पकड़कर कहा, आरोही ये तुम्हें क्या हुआ है? कह दो कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो। ये सुनकर आरोही ने अद्विजय के हाथ को अपने चेहरे से हटाया और बोली, आपको क्या पता, अपने बच्चे की जगह पर किसी और बच्चे को 4 साल तक पालने का दुख आपको पता है ना? जब मुझे पता चला था कि धानी को ब्रेन ट्यूमर था तो मैंने अपनी लाइफ को कैसे जिया था। प्रॉब्लम आपकी बेटी में थी और सजा किसको मिली? मुझे। ये सुनकर अद्विजय चिल्लाया, आरोही इतनी कठोर बातें कैसे कह सकती हो? आरोही ने कहा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ जिसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार कुछ नहीं है, पति भी नहीं। आरोही की बातें सुनकर अद्विजय ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की। उसका मन किया कि वो आरोही को एक थप्पड़ मार और उसके दिमाग में खुशी ही है फिजूल की बातें निकाल दे। अचानक गुस्से से आरोही की पतली सी बाजू को पका और वो आरोही की आंखों में देखने लगा। आरोही की आंखों में इस वक्त गुस्सा और आज हुए थे। आरोही को लगा कि अद्विजय उसे मारेगा, मगर अचानक आदमी जाने उसे अपनी बाहों से मैं छुपा लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर पूछा, आरोही बताओ, मुझे कोई गलती हुई है क्या? मेरा प्यार, क्या धानी का प्यार तुम्हें कभी काम लगा है? क्या हमारी बेटी ने तुम्हें इतना परेशान किया है? ये सुनकर आरोही ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, बस वो मेरी बेटी नहीं है, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। ये सुनकर अचानक अद्विजय ने आरोही की गर्दन को पकड़ लिया। उसकी आंखों में लावा धक रहा था। आरोही ने भी कुछ नहीं कहा। अचानक वहां एक आवाज गूंजी, मम्मा डैडी। दोनों का ध्यान उसे आवाज की तरफ गया। सामने दरवाजे के पास धानी खड़ी थी जिसने अपने हाथ में एक टेडी पका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। धानी ने सब कुछ सुन लिया था। उसका छोटा सा दिल भी आरोही की बातें सुनकर टूट गया था। आरोही को लगा था कि वो अद्विजय से ऐसी बातें कहकर उसकी जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन अपनी नन्ही परी के दिल को नहीं दुखाएगी। लेकिन अब जब धानी सब कुछ सुन चुकी थी तो उसका दिल भी दर्द से भरने से नहीं रुक सका। वो जाकर अपनी मासूम परी की आंखों से आंसुओं को साफ कर देना चाहती थी। अचानक धानी अपने टेडी बेयर को फेंककर अद्विजय के पास आई। उसने अद्विजय के पैर पर मुट्ठी बनाकर मारते हुए कहा, डैडी मम्मा को छोड़ो, मम्मा को छोड़ो। अद्विजय ने आरोही को छोड़ दिया और धानी को गोद में ले लिया। धानी ने के सीने में छुपाते हुए कहा, डैडी मुझे अब बस आपके साथ रहना है, मेरी कोई मम्मा नहीं है। अद्विजय ने प्यार से धानी के सर को सहलाया और अपनी लखलाती आवाज में बोला, आरोही क्या तुम यही देखना चाहती थी? क्या वाकई अब तुम्हें यहाँ घुटन होती है? ये सुनकर आरोही ने हाँ में सर हिलाया। अद्विजय ने एक गहरी आह भरी। आज उसका परिवार उसके साथ था, लेकिन फिर भी उसका परिवार उससे काफी दूर जा चुका था। आरोही अपना बैग काफी समय पहले पैक कर चुकी थी। उसने अपने बैग को पका और वहां से जाने लगी। लिविंग हॉल में आकर का तो सभी मिस्टी, कल्याणी, दंश कुमार सब डाइनिंग टेबल पर मस्ती कर रहे थे। किसी को आरोही को बैग को देखकर कुछ समझ नहीं आया। राज ने कहा, क्या मामी जी फिर से कहीं जा रही है? अचानक आरोही उन सभी को देखकर वॉशरूम में चली गई और वहां जाकर वो काफी देर तक रोती रही। जब वो बाहर आई तब तक घर के सभी लोगों को आरोही के फैसले के बारे में पता चल चुका था। प्रीता भी वहां अपने बेटे के साथ मौजूद थी। अचानक वो आरोही के पास आई और बोली, अद्विजय तो तुम्हें मारकर सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये कहकर प्रीता ने अपने उल्टे हाथ से आरोही को एक जोरदार थप्पड़ मारा। आरोही के गाल थप्पड़ के निशान पड़ गए। उसने अपने बालों को ठीक किया और कहा, प्रीता तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आई? मेरी माँ को देखो, मेरी माँ की आज क्या हालत है, सिर्फ इसलिए कि मेरी डैड ने दूसरी शादी की और अब उनके पास दूसरे बच्चे हैं। वो मेरी माँ की कभी परवाह नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर मेरी मम्मा की तरह हो। प्रीता ने कहा, ठीक है आरोही, तो आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। मेरी बेस्ट फ्रेंड आज मेरे लिए मर चुकी है और तू जिस धानी को छोड़कर जा रही है, आज से मैं उस धानी को अपनी बेटी की तरह पालूंगी। पता नहीं तेरे दिल से ममता कैसे खत्म हो गई। सौम्या भी अपनी गोद में अपने बेटे को लिए हुई थी। उसने अपने बेटे को मृत्युंजय को सौंप दिया और जाकर वो आरोही के गले लग गई। उसने कहा,
आरोही, क्या तुम्हें किसी ने मजबूर किया है? मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम ऐसा कुछ फैसला लोगी, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सौम्या के चेहरे पर अभी भी न्यूट्रल भाव थे। वो आरोही को प्रीता से भी ज्यादा लंबे समय से जानती थी और वो मानती थी कि जरूर आरोही के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन अभी आरोही नहीं बताना चाहती तो वो बाद में आरोही से कांटेक्ट करेगी। आरोही घर से बाहर निकल गई। मिष्टी ने राज से कहा, मुझे लगता है अनीता जी ही आरोही को अब रोक सकती है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। ये सुनकर राज ने उससे फोन ले लिया और बोला, उन्होंने कहा ना कि वो एक बच्ची नहीं है, इसलिए छोड़ो मिष्टी। आरोही जैसे ही रावत विला से बाहर निकली, वहां पर विद्युत अपनी गाड़ी लेकर आ गया और उसने आरोही से कहा, गाड़ी में बैठो। आरोही उसकी गाड़ी में बैठकर चली गई। विद्युत उसे एक लग्जरियस होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में लाकर बोला, आरोही, अभी भी तुम्हारा पति तुम्हारा पीछा कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माँ के साथ मेरे साथ अमेरिका चलो। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुने।